प्रणाम गुरुदेव। मुझे कल रात का सेक्शन में मुझे कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। सच कहते मैं बहुत रोई। मैं आपसे एक हाथ जोड़ के पांव पड़ के विनती करती हूँ, मुझे इस धरती पर दोबारा जन्म नहीं लेना चाहिए। गुरुदेव कृपा मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मुझे आशीर्वाद कीजिए। वो महा ऊर्जा में मैं लीन होने के लिए मुझे रास्ता दिखाइए। आप मेरी रास्ता है, कृपा मुझसे अलग मत होइए गुरुदेव। मैं हमेशा आपको महसूस करती हूँ। आप इस वक्त आप अलग नहीं, मैं अलग नहीं, हम दोनों एक हुए हैं। इसलिए मुझे पता है आप अपने बच्चों को कभी छोड़ते नहीं। कृपा करके मुझे इस दुनिया से मुक्ति चाहिए गुरुदेव, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती हूँ गुरुदेव। धन्यवाद। प्रणाम आपको। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं दोबारा नहीं पैदा होना चाहता, मैं आपके बिना नहीं जी सकता, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपके बिना मर जाऊंगा या मैं आपके बिना मर जाऊंगी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं मुक्त होना चाहती हूं, मैं हर बंधन से मुक्त होना चाहती हूं। मुझे मार्ग दिखाएं, मुझे आशीर्वाद दें। मैं बहुत दुखी और परेशान हूं। थोड़ा सा सत्य की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा सत्य की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा सत्य के रास्ते पे चल के देखते हैं कि हम ठीक ठीक कहां खड़े हैं और क्या हम कह रहे हैं और क्यों हम कह रहे हैं। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। प्रेम जब तुम करते हो और तुम उसके बिना जी नहीं सकते तो ये कहना नहीं होता, वो प्रमाणित होता है, वो दिखाई देता है। मगर जब तुम कहते हो तो उसमें कहीं कुछ भी नहीं दिखाई देता। तुम्हारे जीवन में गुरु महत्वपूर्ण है या तुम्हारे जीवन में समाज के नियम महत्वपूर्ण है या तुम्हारे जीवन में संसार की बनाई बातें महत्वपूर्ण हैं या तुम्हारे जीवन में वो संसार ने जो तुम्हें दे दिया, समाज ने दे दिया, वो महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? थोड़ा सा सोचो। तुम्हें पता है ये गुरु शरीर छोड़ के चला भी गया तो कोई बात नहीं, दूसरा गुरु ढूंढ लेंगे। मगर पति या पत्नी चली गई तो कहां ढूंढेंगे? बच्चे चले गए तो कहां ढूंढेंगे? गुरु मर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और गुरु बहुत से हैं। मगर पति मर गया तो, पत्नी मर गई तो, बच्चे मर गए तो, इन सब के बिना काम नहीं चल सकता। गुरु ना भी हो तो भी काम चल सकता। ये तुम्हारे अंदर गहरे से बैठा हुआ है। और साधिका ने पूछा है, मैं उसको नहीं सभी को कह रहा हूं, जिसके लिए गुरु महत्वपूर्ण होता है वो तो मुक्त हो ही गया, वो तो मुक्त हो ही गया। जिसके लिए गुरु अभी महत्वपूर्ण नहीं होता वो ही कहता है कि मुझे मुक्ति चाहिए। तुम गुरु के साथ खड़े होते हो या अपने समाज के बनाए हुए नियमों के साथ खड़े होते हो, और तुम्हारे समाज के बनाए नियम कभी भी सफल नहीं हो सकते, असफल रहेंगे। उनका केंद्र दुख है, उनका केंद्र दमन है, उनका केंद्र पीड़ा है, ईगो है। जब तुम कहते हो कि मैं आना नहीं चाहता, निश्चित तुम आना चाहते हो।
तुम्हारा ये कहना कि मैं आना नहीं चाहता यही बताता है कि तुम आना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। तुम आखिरी सांस में गुरु को याद करते हो, या अपनी प्रॉपर्टी को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को? किसको तुम याद करोगे आखिरी सांस में? तुम हंस के मुस्कुरा के कहोगे गुरु को याद करें। तुम बड़े प्यार से उत्तर दोगे कि गुरु को याद करेंगे आखिरी सांस में। और मैं कहता हूं आखिरी सांस का इंतजार ही क्यों कर रहे हो फिर तुम? आज अभी इसी को आखिरी सांस मान लो। इतना दूर क्यों जाना? आज आखिरी सांस मान लो और हो जाओ गुरु के साथ खड़े। तुम कांप जाते हो अंदर से और फिर तुम कहते हो कि मुक्ति चाहिए। तुम्हारे बच्चे को जरी सी छींक भी आ जाए तुम तड़फ जाते हो। पति सुबह ऑफिस गया, रात को 2 घंटे 3 घंटे लेट हो गया, तुम पगला जाते हो। पत्नी कहीं बिना बते चली गई, तुम परेशान हो जाते हो। तुम कहते हो तुम्हें मुक्ति चाहिए, तुम इस पृथ्वी पर आना नहीं चाहते। मेरे प्यारे साधकों, ध्यान से देखो तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। क्या जो महत्वपूर्ण है उसी के लिए तुम जी रहे हो? तुम्हारी सबसे बड़ी दुविधा है, तुम कहते हो जो हाथ में बांधा हुआ उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमें बंधन नहीं छोड़ना, हमें मुक्ति चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे पृथ्वी पर एक पक्षी सुंदर सा बैठा हो, पंख फड़फड़ा रहा हो और कहे कि मुझे नीले आकाश पे जाना है। परमात्मा कहे मुस्कुरा के तो रोका किसने है? मगर वो कहे कि मुझे पृथ्वी नहीं छोड़नी और नीले आकाश पे जाना है। वही दशा तुम्हारी है। तुम कहते हो कि मुझे छोड़ना तो कुछ भी नहीं, मुक्त होना है। और इसी तड़प में मौत आ जाती है और फिर तुम दोबारा पैदा होते। तुमने कहा मैं आशीर्वाद दूं, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊं। मैं तो दिखा रहा हूं, मैं तो दिखा रहा हूं। क्या तुम देखना चाहते हो? मैं तो दिखा रहा हूं। मैं तुमसे कोई झूठ बातें नहीं बोल रहा। मैं तुमसे कुछ ये नहीं कह रहा कि तुम करना कभी। तुम कहते हो कि 60 साल की उम्र में, कि अभी बच्चे छोटे हैं। तुम कहते हो कि अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी विवाह कर देंगे, फिर हम आएंगे ध्यान साधना करने। क्या तुम्हारे माता पिता ने भी यही सोचा था? वो आए ध्यान साधना करने। क्या उनके माता पिता ने भी यही सोचा था? वो गए किसी गुरु के पास। क्या तुम जो सोच रहे हो वो हो गया तो तुम आ सकते हो? और तुम्हें क्या पता, तब तक तुम्हारा जीवन की सांसें जो है, तुम्हारा जीवन जो है तब तक चलेगा। तुम कैसे निश्चित कर लेते हो? आज तुम नहीं आ सकते, तुम कभी नहीं आ सकते। तुम कह सकते हो, कहने में एक बड़ा प्यारा रस आता है, कहने में यह भरोसा होता है कि सच में हम मुक्त होना चाहते हैं, मगर सच में तुम मुक्त नहीं होना चाहते। मनुष्य जाति कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकती। तुमको समाज की चिंता है, तुमको लोगों की चिंता है, तुम्हें अपने धर्म की चिंता है। मुझे जब कोई कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, मुझे जब कोई कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूं और मैं जीवन को जीना चाहती हूं, मैं जीवन को जीना चाहता हूं, और मैं उससे कहता हूं जियो फिर जैसे मैं जी रहा हूं, फिर वो कहते हैं ऐसे तो हमारे लिए जीना मुश्किल है, समाज है। तो मैं उन्हें बोलता हूं छोड़ो समाज। ये समाज ने तुम्हें अभी तक दिया क्या है? क्या इस समाज में तुम्हारे दादा परदादा सुखी हो गए, आनंदित हो गए? क्या जो कर्म तुम कर रहे हो उन कर्मों से तुम्हारे बाप दादाओं को कुछ मिल गया?
उनको कुछ नहीं मिला तो तुमको कहां से मिल जाएगा? वो भी रेत से तेल निकालने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम भी वही कोशिश कर रहे हो? उन्हीं वासनाओं में, उन्हीं पागलपन में तुम उलझ के सोच रहे हो तुम्हें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। जो उन्हें नहीं मिला तुम्हें कहां से मिलेगा? और फिर जब मैं कहता हूं कि उठो और खड़े हो जाओ, तुम कहते हो समाज क्या कहेगा, और फिर तुम कहते हो कि गुरुजी आशीर्वाद बनाए रखना, हमें मार्ग दिखाना। तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। मुक्ति तुम्हें कोई दे नहीं सकता, क्योंकि तुमने बंधन अपने हाथों से बनाए। तुम जब मरते हो तो तुम्हें लगता है कि मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, तुम्हें वहां कभी नहीं लगता मेरा गुरु। तुम्हें वहां कभी नहीं लगता कि मेरा गुरु, क्योंकि आज अभी तुम्हें नहीं लगता मेरा गुरु। तुम कहते हो कि गुरु से प्रेम है। सच में अगर तुम्हें प्रेम होता तो तुम गुरु के साथ गुरु ही हो जाते। अगर तुम्हें प्रेम होता तो तुम परमात्मा के साथ परमात्मा ही हो जाते। ध्यान रखो और सत्य से सोचो, एकदम सत्य में, एकदम प्योरिटी में सोचो कि आज तुम्हारे जीवन में कौन महत्वपूर्ण है। समाज के नियम, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा धर्म, तुम्हारे घर परिवार के सदस्य। और मुझे पता है उत्तर क्या आएगा। उत्तर यही आएगा कि यही सब महत्वपूर्ण है। तभी तो तुम छोड़ नहीं पा रहे, तभी तो तुम गति नहीं कर पा रहे, तभी तो तुम उठ नहीं पा रहे। एक पक्षी नीले आकाश में उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है। जहां मन करा गया, दाना खा लिया, पानी पी लिया, आज सुरक्षित है। कोई शिकारी उसे मार सकता है, कोई बड़ा पक्षी उसे खा सकता है, मगर उस रिस्क में, उस असुरक्षा में मस्त होकर जी रहा है। कभी सूरज की किरणों के साथ नाच रहा है, कभी बारिश में भीग रहा है, कभी हरे इस पेड़ पर, कभी हरे उस पेड़ पर। तुम कैद हो पिंजड़े में। उस पिंजड़े में तुम्हें सुरक्षा जैसा झूठा शब्द मिलता है, और वो पिंजड़ा किसी और ने नहीं, तुमने ही बनाया है। अपने ही पिंजड़े में तुम कैद हो। पिंजड़ा तुम छोड़ना नहीं चाहते, आकाश में तुम उड़ना चाहते हो, और तुम कहते हो गुरु का आशीर्वाद। क्या कहीं कमी है गुरु के आशीर्वाद में? इतने सदियों से इस पृथ्वी पे जब मनुष्य जाति आई, तब से चिल्ला रहा है गुरु, तब से तुम्हें पुकार रहा, अलग अलग रूपों में तुम्हें पुकार रहा। जीसस के रूप में पुकारा, कितने लोग खड़े हो गए? गिनती, उंगलियों पे तुम उनकी गिनती कर सकते हो। गुरु नानक देव खड़े हुए, कितने लोग खड़े हो गए? उंगलियों पे तुम उनको गिन सकते हो। कबीर खड़े हुए, कितने लोग उनके साथ खड़े हो गए? आज कबीर पंथ है, कितने लोग उनके साथ मुक्ति को प्राप्त हुए? मीरा नाच उठी, कितने लोगों के पांव में मीरा के कारण घुंघरू बंधे? बुद्ध महाशून्य को प्राप्त हुए, कितने लोग उनके साथ महाशून्य को प्राप्त हुए? आज बुद्ध को पूरी पृथ्वी जानती है। गुरु के साथ बातें करना अच्छा है, गुरु के साथ बातें बड़ी बड़ी करना अच्छा है, गुरु को प्रेम की अभिव्यक्ति दिखाना बड़ी अच्छी बात है, मगर गुरु के साथ सच में प्रेम करना और एक हो जाना, ये कुछ अलग है। और ये सभी के लिए नहीं है, क्योंकि तुम सभी को बंधन पसंद है, आजादी की बातें पसंद है, आजादी नहीं। तुम्हें मुक्ति की बातें पसंद है, मगर मुक्ति के लिए जो करना है वो तुम्हें पसंद नहीं। इसे ध्यान रखना। गुरु तो सदा है, मैं तो सदा हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं। तुम मेरे कब होगे वो मुझे नहीं पता। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।